बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान और तहरीक इंसाफ को माइनस करने की कोशिशों को एक मरतबा फिर बड़ा धचका लगा है। बड़ा जश्न मनाया जा रहा था, लेकिन साथ ही इलेक्शन अब मशकूक होते दिखाई दे रहे हैं। दो दरखास्तें दायर कर दी गई हैं। इस हवाले से मुख्तलिफ तजदिया कारों दानश्वरों की जो खिदमात हैं वो भी सामने आ चुकी हैं। तफसील मैं आपके सामने रखूंगा। शायद खकान अब्बासी ने आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर फैजाबाद धरने का जो केस है उसमें हवा निकाल दी है, और इस केस का जो क्रेडिट काजी फायद ईसा साहब लेते रहे, अब उनका कितना क्रेडिट है इस पर भी बात करेंगे। और बिल आखिर सरदार लतीफ खोसा तहरीक इंसाफ के अंदर शमूलियत अख्तियार करने जा रहे हैं। ये आज की बड़ी खबर है, और वो क्यों शामिल होने जा रहे हैं और कब तक शामिल होंगे इस पर हम आज की वीडियो में बात करेंगे। उम्मीद है आप समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। तहरीक इंसाफ के बैरिस्टर अली जफर और दीगर कायदीन की आप गुफ्तगू सुन चुके हैं कि जिस तरह माइनस इमरान की जो कोशिशें हैं और जिस तरह भंगड़े डाले जा रहे थे, और कल ही हमने देखा है कि वो जो खवातीन कुछ उछल कूद वाली दानश्वर बनी हुई है जो नून लीग की बेसिकली कारकुन है लेकिन सहाफत में घुसी हुई है, तो मुख्तलिफ तरह के तान तशनी का निशाना बनाया जा रहा था और रात को प्रोग्राम भी हुए। लेकिन ये बाब तो खत्म होने जा रहा है। लेकिन इसके साथ जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ज़ाहिर है उसकी मजबूरियां हैं, जिसकी वजह से तहरीक इंसाफ को ये स्टेप लेने पड़ रहे हैं। दोनों सूरतों के अंदर जो भी सूरत हो जाए, आपको पता है कि चेयरमैन तो तहरीक इंसाफ ही है, यानी इमरान खान ही है। इमरान खान के टाइटल चेयरमैन लगा दे, सरबराह लगा दे, तायात कायद लगा दे, टाइटल बदलने से वो चीजें कोई ये बदलने वाली नहीं है, ये कोई इशू नहीं है। अब दूसरी तरफ जो है वो एक बड़ी आम डेवलपमेंट है, और वो है आपको इल्म है कि इत्तेजाज एहसन और सरदार लतीफ खोसा उन दोनों की इस वक्त बिलावल वगैरह से नहीं बन रही। बिलावल और जरदारी आपस के अंदर भी उनका फड्डा पड़ा है, और जरदारी साहब ने समझा है कि शायद बेटा जो है वो अब चाह रहा है कि उसकी शादी कर दी जाए। तो दुबई के अंदर जब ये सारा खानदान पहुंचा है तो इन्होंने अब लड़कियों का कोई पता नहीं जो भी उनको प्रपोजल थी, तो बिलावल की अनकरीब जो है वो शादी वो शायद इलेक्शन के बाद फौरी तौर पे जो है वो उसका बंदोबस्त किया जाएगा। ये खबर दुबई से ब्रेक की गई। लेकिन इसके साथ जो है सरदार लतीफ खोसा एतजाज हसन उनके लिए बड़ा मुश्किल है एक बच्चे के साथ इस तरीके से चलना। फिर आसिफ जरदारी ने जिस तरह पीपल्स पार्टी को तबाह बर्बाद किया, नजरियाती लोग पीछे चले गए, और जो बिल्कुल एक नो दौलतीय किस्म के लोग थे वो काबज हो गए। अब यहां पर जो है सरदार लतीफ खोसा, आपको इल्म है कि उन पर तशद्दुद जुल्म, जिस तरह उनके घर पर हमला, ये सारी चीजें हुई, लेकिन इमरान खान उनकी रहायशगाह पर पहुंचे और उनका जो मौकफ है, और उनका बेटा जो खुरम खोसा है बेसिकली वो तहरीक इंसाफ से इलेक्शन के उम्मीदवार भी है, तहरीक इंसाफ की तरफ से वकील भी है बड़े प्रोमिनेंट। तो अब ये तो कह चुके हैं लतीफ खोसा कि मेरा बेटा अगर पीटीआई के टिकट पर इलेक्शन लड़ेगा तो फिर मैं सपोर्ट करूंगा। लेकिन अब बुनियादी तौर पर वो कहते हैं ना, कोई जमात जैसी भी हो, हम तनकीद करें, नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, कोई भी हो, जिसके साथ एक अरसा किसी बंदे ने 15 20 30 40 साल गुजारे हों, उस पार्टी को छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है, उसकी कमियां कुताइयां। लेकिन इस वक्त वो बड़े अनफिट हो चुके हैं। जिस तरह भुट्टो के साथ हुआ, इसी तरह इमरान खान के साथ किया जा रहा है। लेकिन जो मौकफ है पीपल्स पार्टी का मफादात पे मबनी, रजीम चेंज ऑपरेशन का जिस तरह वो हिस्सा बने, मफादात हासिल किए, फिर इकट्ठी हुकूमत की, अब आवाम को बेवकूफ बनाने के लिए कर रहे हैं, तो लतीफ खोसा तकरीबन जो है वो पीपल्स पार्टी से अमली तौर पर निकल चुके हैं, और बाकी वो ज़ाहिर है उनके अंदर से पीपल्स पार्टी नहीं निकल सकी। आज इमरान खान साहब ने जब अडयाला जेल के अंदर जो वकला की टीम मिली है, उसके दौरान चूंकि लतीफ खोसा भी 190 मिलियन पाउंड का जो मुकदमा है उसके अंदर जो है वो जिस तरीके से आए हैं, तो वो उनको तवक्को थी कि जो है वो ये 190 मिलियन पाउंड केस की समाप्त हुई। तो आज इमरान खान ने जोर देकर कहा कि सरदार लतीफ खोसा ये वक्त है, कुर्बानियां लोगों ने दी है, ज़ाहिर डटे हुए हैं, कौम साथ है, और मुझे तो इन्होंने डाल दिया, लेकिन आप जो चंद शख्सियात है एतजाज और लतीफ खोसा, आपको अब तहरीक इंसाफ में आ जाना चाहिए। तो लतीफ खोसा साहब को आज बड़ा जोर दिया इमरान खान ने, और उन्होंने कहा कि मैं अपने दोस्तों फैमिली से मुशावरत करके जो है फैसला करूंगा। तो यकीनी तौर पर उनके जो फैमिली ऑलरेडी, उनका बेटा चूंकि पीटीआई के टिकट से इलेक्शन का उम्मीदवार है खुरम खोसा, तो तवक्को ये है कि आइंदा चंद दिनों के अंदर बाज़ाब्ता तौर पर लतीफ खोसा वो तहरीक इंसाफ के अंदर शमूलियत का ऐलान करने जा रहे हैं। ये एक बड़ा एक शख्सियत है, एक बड़ा 50 साल का वकालत का एक्सपीरियंस, पॉलिटिकल वर्कर है, ये बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है। और दूसरी तरफ आज जो है
वो फैजाबाद धरने का आपको इल्म है, जब हुआ तो उस दौरान हमारे जो मुक्तदरा है एजेंसीज हैं वो फायदा उठाती हैं इस तरह की चीजों का। ऐसी बात नहीं है कि वो उन्होंने शुरू करवाया और लेके आए, ऐसा कई दफा नहीं होता। होता यह है कि जब कोई वकुआ होता है तो अब उसका जो बेनिफिट है और नून लीग, पीपल्स पार्टी, पॉलिटिकल पार्टीज भी उठाती हैं और हमारे ताकतवर हल्के भी उठाते हैं। अब ये जिस तरीके से अब तरमीम हुई, यानी खत्म नबूवत की जो शिक्के हैं वो कानून से निकाली गई। अब नवाज शरीफ को यह किसने कहा था? जैद अहमद उस वक्त वजीर कानून था। अगर ये कहा जाए कि वो धरना जो है वो साजिश और सारा कुछ जो है वो एजेंसीज करके आई, तो भाई ये जो शिक्के हैं ये एजेंसीज ने निकलवाई थी, तो फिर ये भी आप बोल दें। तो वो जब एक आपने काम ऐसा जो है वो गंदा किया कि जो आपका मैंडेट नहीं था, जो यहां पे इस्लाम जो है ये बहुत बड़ा उसको जो है वो खिलाफ वर्जी समझा गया। तो जब ये हुआ, दायर फैजाबाद धरना हुआ, धरने के अंदर फिर तशद्दुद और पुलिस का घेराव और वो सारी चीजें, मुतालबात सख्त थे उनके, यानी मुतालबात से मुराद है वो जो सिक्कों के हवाले से तो मुतालबात थे, लेकिन टकराव हुआ और उसके अंदर ये तासर बना जब पैसे एंड के अंदर अहम तकसीम किए गए, हालांकि वो पैसे ना ही देते तो बेहतर था। यानी वो लोग जो है वो तो अपने तौर पे आए थे, लेकिन वो चूंकि जब आपने किसी को भेजना होता है तो उनको कि हमारी रियासत के लोग हैं तो चले यार ये बड़ा जबरदस्त है, तो ये इंपैक्ट गया जजेस के यहां कि ये तो एजेंसी सपोर्ट कर रही थी और सपोर्ट कुछ थी भी। यानी एक टीवी चैनल 92 को इजाजत थी, बाकियों को नहीं थी। चेयरमैन पैमरा उस वक्त था नून लीग का जो है अबसार आलम, वो उस वक्त वो भी अब सारी बातें कर रहा है। फैज हमीद और उन्होंने दस्तखत किए उस मुआहदे पर, तो अब जनरल बाजवा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के कहने पर किए, ये भी लाइन वहां पे उस मुआहदे के अंदर लिखी हुई है। लेकिन इसको इस तरीके से बनाया गया कि ये सारा कुछ एजेंसीज ने किया। अब उसके अंदर किरदार होगा भी मैक्सिमम, लेकिन यहां पर जो है वो इस मामले के अंदर फैजाबाद धरना केस का फैसला सुनाया, जो काजी फायद हिस्सा है, और उसकी बुनियाद पे उनकी एंटी एस्टेब्लिशमेंट अप्रोच मशहूर हुई और वो हीरो बने। लेकिन अब उस वक्त के जो वजीर आजम थे वो थे शाहिद खाकान अब्बासी। शाहिद खाकान अब्बासी ने आज इस केस से जब दोबारा समाप्त शुरू हो चुकी है और वो गुब्बारे से हवा निकाली है सिर्फ जनरल फैज हमीद को टारगेट करने का, ये जो काम है भाई, जनरल फैज तो नहीं, वो तो डीजीसी था उस वक्त के। आईएसआई चीफ का नाम तो बताओ, जुर्रत करो कोई, उस वक्त कौन था आईएसआई का चीफ भाई, ये भी बता दो ना। यानी डीजीसी तो उसका नाम आता है, आर्मी चीफ का भी नाम आता है। वो चूंकि उस वक्त शरीफ खानदान का एक रिश्तेदार थे, वो इस आम जिम्मेदारी पर फायज थे, उनका नाम नहीं आता। ऊपर आर्मी चीफ का भी नाम आता है, नीचे डीजीसी का आता है, तो वो कोई अपने तौर पे तो नहीं कर रहा था। लेकिन आज शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि ये जो मामला है इसके हवाले से मैं ओनरशिप लेता हूं, मैं मुल्क का वजीर आजम था। और ये उन्होंने बताया है कि वो कहते हैं कि मुआहदे की ओनरशिप लेता हूं। कहा धरना खत्म करने के लिए फैज हमीद के दस्तखत से हुआ, मुआहदा हुकूमत के जानब से ही किया गया था, हुकूमत का ही फैसला था, बतौर वजीर आजम इसका जिम्मेदार भी हूं, ये उन्होंने आज तस्लीम कर लिया। तो वो जो पूरा केस है, चूंकि फैसला हुकूमत का है, वो डीजीसी से करवाएं, किसी दूसरे से करवाएं, तीसरे से करवाएं, जब उस वक्त का जो वजीर आजम है अगर वो ये बात कर रहा है तो अब अदालत के पल्ले कख नहीं है इस मामले के अंदर। लेकिन बहरहाल देखते हैं अब कितना इस फैज हमीद को फिक्स करने के लिए जो एक माहौल बनाया गया था, तो कम अज कम वो आज जो है उस गुब्बारे से हवा निकल गई है। अब दूसरी तरफ जो बड़ी खबर है वो है इलेक्शन मशकूक हो गए। काजी फायद हिस्सा ने तो कहा था कि अपनी बीवियों से सिर्फ जिक्र करें, अगर करना है तो घरों में करें, वरना अब ये हो ही नहीं सकता कि 8 जो फरवरी है उसको इलेक्शन ना हो। लेकिन एक तो आप देख रहे हैं कि आर्मी चीफ साहब को जो मुद्दत मुलाजमत है उसका 1 साल मुकम्मल हुआ है, और बदकिस्मती है पाकिस्तान के अंदर, यानी जमहूरियत का ये लेवल है कि आर्मी चीफ की 1 साल की कारकर्दगी वो कौमी मीडिया पर, सोशल मीडिया पर डिस्कशन का मौजू है कि वो आए तो मईशत ये कर दी, वो आए तो उन्होंने इधर से पहिया लगा दिया। हालांकि आर्मी चीफ का ना ये काम है, और जितने इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी की हालात हैं, डिफेंस के मामलात हैं, वो चीजें भी बयान करने की जरूरत नहीं होती। पूरी दुनिया के किसी एक मुल्क के अंदर भी ये तमाशा नहीं होता कि आर्मी चीफ को ऐसे हीरो बना दे कि आप जो है वो अपने जो वजीर आजम है और जो आईनी ओहदे हैं उनसे ऊपर बना के तो भाई आप सीधी हुकूमत दे दे। ये मतलब है, इस चक्कर में क्या पढ़ने की जरूरत है, सीधी। अब उसके अंदर सोहेल बड़ाई साहब ने 2 दिन पहले एक कॉलम लिखा, उन्होंने कहा कि ये समझा जाता है
कि चूंकि मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट ने बड़ी सरमायाकारी ला रही है, बड़े मामलात कर रही है, बड़ी चीजें बेहतर हुई है, मईशत 100 इंडेक्स ऊपर गया है, तो स्टॉक एक्सचेंज बेहतर हो रही है, तो इन हालात में अगर इलेक्शन होते हैं तो ये जो तरक्की का सफर है तो ये रुक जाएगा भाई। तरक्की का सफर अगर रुकना है तो सीधा भाई आर्मी चीफ साहब को बिठाओ कुर्सी पे, अल्लाह के बंदो, और हुकूमत दो, ताकि पता तो हो कि कारकर्दगी भी इनकी है, क्रेडिट भी इनका है, डिसक्रेडिट भी इनका है। यानी जब सिविल हुकूमतें होती हैं क्रेडिट लेने के लिए, हमारी जो लीडरशिप होती है, हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है वो उसका क्रेडिट लेती है, और जब कोई बुरा काम होता है वो आगे वजीर आजम को कर देते हैं या दूसरों को। ये तासर जो है वो खत्म होना चाहिए। और बाकी ये है कि इसके अंदर एक तो ये है, फिर दूसरा बताया गया है कि यहां पे जो है वो आज 2 दरखास्तें जी दायर हुई हैं। 2 दरखास्तें जो दायर हुई है उसके अंदर इंतखाबात मुलतवी करने के हवाले से एक दरखास्त बलूचिस्तान के जिला केच की तहसील मंड की UC 57 के जनरल काउंसलर मीना बेबी है, उन्होंने दायर की है। जबकि दूसरी दरखास्त किला सैफुल्लाह के शहरी ने दायर की है। पहली दरखास्त में सिक्योरिटी का मसला उठाया गया, जबकि दूसरी दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि फरवरी में शदीद बर्फबारी होगी, इंतखाबात मुलतवी कर दे। किला सैफुल्लाह और यहां बलूचिस्तान के अंदर जी दरखास्तें दे दी गई हैं। इलेक्शन इधर भी बर्फबारी होगी, मुलतवी कर दें, इधर दहशतगर्दी का मसला है। अभी आप खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी देखेंगे तो ऐसे लगता है जैसे अभी जो है वो बात की हमारे मारूफ सहाफी हैं जिस तरीके से वो बात कर रहे हैं, यानी यहां पे ये बात की है नुसरत जावेद ने। उन्होंने कहा कि इलेक्शन मुलतवी करने के लिए ये ड्रामे खेले जा रहे हैं कि 25 अरब डॉलर आ रहे हैं और डॉलर की कीमत नीचे आ जाएगी। ये नंबर वो उछाल रहे हैं जो कह रहे हैं कि अगर इस वक्त इलेक्शन करवा दिए तो वो साहब जिनके लिए आजकल बड़ी हमदर्दी है वो 2/3 अक्सरियत ले जाएगा, ठीक है ना। यानी इमरान खान अगर अभी इलेक्शन हुए तो वो लिहाजा इलेक्शन मुलतवी किए जा रहे हैं। अब ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, सोहेल वडायत साहब ने जिक्र किया, फिर इन्होंने जिक्र किया, फिर असद तूर जो काजी साहब के बड़े करीबी सहाफी हैं उन्होंने ये जिक्र किया, तो ये बड़े खतरात पैदा हो गए हैं। दूसरी तरफ आर्मी चीफ साहब के हक में ये जो कंपेन है कि 1 साल के अंदर उन्होंने मुल्क को बड़ा कर दिया, उनका ये तो काम ही नहीं है। उनका तो काम सिर्फ सिक्योरिटी के मामलात है आइन और कानून के मुताबिक। इसका मतलब है कि वो असल में हुकूमत तो वो चला रहे हैं, ये तस्लीम कर किया जा रहा है। तो जो क्रेडिट डिसक्रेडिट जो पिछली तबाही बर्बादी हुई है पिछले 18 माह के अंदर, फिर वो भी क्रेडिट तो आर्मी चीफ साहब का बनता है। यानी जो इस वक्त पिछले 18-20 महीने के अंदर PDM प्लस जो टोला है वो जिसने मुल्क को जिस मुआशी तबाही के अंदर, और पहले जहां पे एक्सपोर्ट थी वो जो गिरी, वो जो सारी मुआशी तबाही और बर्बादी का क्रेडिट तो दे देंगे हम शहबाज शरीफ और उनकी हुकूमत को, और जो उसके अंदर जो चीजें निकली हैं वो क्रेडिट हमारे मोहतरम जो है वो हाफिज भी अब कहते हैं, ज्यादा न कहे, आसिम मुनीर साहब। ये मेरा ख्याल है ये अच्छा रवैया नहीं है। इदारों का एहतराम रहना चाहिए, लेकिन उसके अंदर इदारों के जो शख्सियात हैं उनको अपना एहतराम जरूर करवाना चाहिए। इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।